इस संदेश का शीर्षक है उद्देश्य, योजना और पीछा करना। इसे सुनकर आशीष पाइए। पिछले रविवार के शीर्षक को आगे बढ़ाते हैं, जहां हमने चर्चा की रोज की आदतें और रोज की दिनचर्या। मैंने महसूस किया कि हमें 2 रविवार बिताने चाहिए और हमें चर्चा करनी चाहिए इस विषय पर, उद्देश्य, योजना और पीछा करने पर। उद्देश्य, योजना और पीछा करना। यानी आप जानते हैं 90 के दशक में, यानी उस समय में खास करके शायद 4-5 साल, यानी उस समय के दौरान एक संदेश मुझे प्रचार करना बहुत अच्छा लगता था। जहाँ भी मुझे प्रचार करने का न्योता मिलता, मैं वहाँ पर ये प्रचार करता था। और ये बहुत ही सरल ऐसा संदेश था, अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना। मैं जहाँ भी जाता मैं वही संदेश प्रचार करता, परमेश्वर का आपके लिए उद्देश्य है और आपको वो उद्देश्य पूरा करना चाहिए। और उस संदेश में से ज़्यादातर भाग हमने एक किताब में रखा, नाम है फुलफिलिंग गॉड पर्पस फॉर योर लाइफ। और अब ये तो उपलब्ध है, बहुत ही संक्षिप्त ढांचे में है और आशा है किसी दिन हम इसे बढ़ाएंगे और विस्तारित रीति से उपलब्ध कराएंगे। तो इस शीर्षक पर समय समय पर हम वापस जाते हैं, हम वापस जाकर लोगों को याद दिलाते हैं। और साथ ही नए लोग भी आए हैं जो यहाँ आराधना करते हैं और जानते हैं अलग अलग लोकेशंस पर। ये तो अच्छी बात है कि उसमें वापस जाए, फिर से देखे और लोगों को याद दिलाए, हाँ आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास योजना और उद्देश्य है, इसे करना अच्छा है। लेकिन इतने सालों में पीछे देखने पर मुझे महसूस होता है कि ऐसा कुछ है जो हमने छोड़ दिया है इस सत्य को बताने के बारे में। और हाँ, जब लोग इसके बारे में सुनते हैं, आज इसके बारे में हम कुछ बातें प्रकट करेंगे। जब हम ये सच्चाई सुनते हैं कि परमेश्वर के पास योजना है, उसके पास उद्देश्य है, ये सच में हमें उत्साहित करता है, ये हमें जोश देता है, हमें उद्देश्य और उत्साह से इन सब से भर देता है। लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद मैंने ये जाना कि हमने इस पर बात नहीं की कि कैसे व्यवहारिक रूप में उसका पीछा करें, यानी कैसे इसे विभाजित करें और व्यवहारिक रूप में विश्वासी के नाते कैसे आप परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो ये तो ऐसा संदेश है कि अपने आप को फिर से जांच ले। हाँ, मैं आपको कुछ बताना भूल गया, ये इस तरह का संदेश है, जानते हैं। हाँ, और मैं चाहता हूं कि आप इन संदेशों में इसी बात पर गौर करते चले जाएं। हाँ, हम सारांश देखेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे कि परमेश्वर के पास योजना और उद्देश्य है। मैं बस यही करना चाहता हूं कि आपको ये बताऊं, जैसे मैंने कोशिश की कि इसे करूं, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, इसे करते जा रहा हूं और अवश्य आपके सामने बता रहा हूं, आपको उदाहरण के रूप में ये बता रहा हूं कि हाँ, ये एक मार्ग है, कैसे आप इसे विभाजित कर सकते हैं और अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप व्यक्तिगत रीति से पीछे चले जाएं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में। और यही तो मकसद या प्रेरणा है इन 2 संदेशों के पीछे, कि इन सत्यों को हम विभाजित करके देखें कि कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और फिर से स्थापित करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर तो उद्देश्य, योजना और डिजाइन के परमेश्वर हैं। तो आइए एक साथ इसे कहते हैं, परमेश्वर उद्देश्यों के परमेश्वर हैं, योजना के और डिजाइन के। तो चलिए यहाँ पर कुछ वचनों को देखते हैं। अगर आपने उस किताब को लिया है, निश्चय इस विषय पर बहुत से वचन होंगे और ये सब विस्तार से बताया गया है। आप यहाँ पर कुछ वचन देखेंगे। तो चलिए आइए भजन 33 में चलते हैं। हम वचन 11 और वचन 15 देखेंगे। भजन संहिता 33 वचन 11 ये कहता है, यहूदा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। एक अनुवाद कहता है सलाह। सलाह शब्द का अलग अलग अनुवाद हो सकता है, तो चलिए हिब्रू में देखते हैं। दूसरे शब्दों में सलाह के बारे में कह सकते हैं ये योजना है, योजना और उद्देश्य। तो ये सलाह यानी ये योजना, परमेश्वर का उद्देश्य सर्वदा स्थिर रहेगा, ये स्थापित हो गया है। परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि ओ मैंने गलती कर दी कल की योजना में, चलो इसे नया बनाते हैं। मैं यही कहूँगा कि मुझे माफ़ करना, नहीं। परमेश्वर की योजना, सलाह और उद्देश्य हमेशा बने रहते हैं और उसके हृदय के जो उद्देश्य हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। परमेश्वर के उद्देश्य, आप फिर से देख सकते हैं हिब्रू शब्द परमेश्वर के उद्देश्य, इसका सरल अर्थ ये होता है उसके हृदय
की योजनाएं यानी उसके विचार और डिज़ाइन। तो ये वचन हमें बहुत कुछ बताता है। सबसे पहले बताता है कि परमेश्वर योजना के परमेश्वर हैं। परमेश्वर की योजनाएं, तो परमेश्वर योजना बनाने वाले परमेश्वर हैं। मतलब वो समय में देखते हैं, समय के पहले निश्चित करते हैं कि क्या होने वाला है। उसके पास योजनाएं हैं, उसके हृदय की योजनाएं, और ये पीढ़ियों तक चलते रहता है। मतलब कई बार जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं, हाँ जानते हैं मेरे दादाजी, परमेश्वर की सच में कितनी बड़ी बुलाहट उनके जीवन पर थी। वो तो बड़े उद्देश्य पूर्ण जीवन जिए और इतने अद्भुत उन्होंने काम किए, लेकिन मैं जीवन में जैसे तैसे रेंगते जा रहा हूँ। हम ऐसी बातें करते हैं जैसे कि मानो उनके पास उद्देश्य था और हमारे पास नहीं। नहीं नहीं, इस वचन को देखिए, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। एक अनुवाद कहता है पीढ़ियों से पीढ़ियों तक। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, आपकी पीढ़ी के लिए, केवल पिछली पीढ़ी के लिए नहीं, पर आपके लिए, आपकी पीढ़ी के लिए प्रभु के पास योजना है। और फिर हम वचन 15 देखते हैं, भजन 33 वचन 15, ये इसे व्यक्तिगत बनाता है। यहाँ ये कहता है, वही तो उन सबों के हृदयों को गढ़ता, व्यक्तिगत रूप में, और उनके सब कामों का विचार करता है। यहाँ पर परमेश्वर और लोगों के बारे में कहा, और लोगों के बारे में क्या कहता है, वो गढ़ता है। गढ़ने के पीछे विचार है कि आकार देना, कुम्हार के जैसे कुछ बनाना। वो आपके हृदयों को गढ़ते हैं। हृदय यानी आपके व्यक्तित्व का बिल्कुल केंद्र, आपके व्यक्तित्व का केंद्र मतलब आपका मन, मार्ग और बुद्धिमत्ता। परमेश्वर ने आपके व्यक्तित्व को आकार दिया है। मतलब परमेश्वर ने आपको बनाया है उसके उद्देश्य के लिए। हम में से हर एक को परमेश्वर ने अलग तरह से बनाया है, हम बिल्कुल अलग हैं। आपके पास अपनी कुछ प्रेरणा है, और यानी जैसे कि वरदान जो आप खुद कर सकते हैं। आपको अद्भुत रीति से बनाया गया है, अंदर से नया बनाया गया है। वो उनके हृदय को गढ़ते हैं और फिर वो देखते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है। परमेश्वर योजना के परमेश्वर है, उसके पास आपके लिए योजना है, और उसने आपको बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया है, और वो देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं। तो हमारे परमेश्वर के पास योजना है और उद्देश्य है। तो हम इस तरह के वाक्य कह सकते हैं, परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। अपने बगल वाले से कहिए, परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। उनकी ओर देखकर कहिए, परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए उद्देश्य है। उनकी ओर एक और बार देखकर कहिए, क्योंकि उन्हें सुनने की ज़रूरत है, परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया है। आपके अंदर में आप जो हैं, परमेश्वर ने आपको डिज़ाइन किया है उसके लिए। उसने आपको डिज़ाइन किया एक उद्देश्य के लिए। भजन 139 बहुत ही विख्यात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे एक बार फिर से देखिए। भजन संहिता 139 वचन 16 और 17। भजन 139 वचन 16 और 17। देखिए ये वचन क्या कहते हैं। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग को जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। कहता है मेरे बेडोल तत्व को देखा। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, भजनकार उपमा की भाषा का उपयोग करता है ताकि हम इसे समझ पाए। क्या स्वर्ग में असली में पुस्तक है या नहीं, ये मुद्दा नहीं है। क्या आपका जीवन 32वें पाठ में लिखा है या नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सारे दिनों को जानते हैं, आपके बनाए जाने के पहले ही। यहाँ तक कि आपने जो पहली श्वास ली उसके पहले से ही आपके जीवन के सारे दिन परमेश्वर जानते थे। इस तरह भजनकार इस तरह से लिखता है, मेरे जीवन के सारे दिन तेरी पुस्तक में लिखे गए हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता सच में वो पुस्तक है या नहीं, ये मुद्दा नहीं है। वो यही बात बताना चाहता है कि परमेश्वर पहले से जानते हैं, उसने अंत को शुरू से ही देख लिया। आमीन। उसके पास आपके जीवन के लिए योजना है, या आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, प्रभु के पास आपके जीवन के लिए सपना है, और आप परमेश्वर का सपना है जो पूरा होने की राह देख रहे हैं।
आमेन। आप परमेश्वर का सपना पूरा होने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उसने देखा, आपके पूरे जीवन को उसने देखा है इसके पहले कि हम रचे जाकर इस संसार में जन्म लेते। प्रभु के पास आपके जीवन के लिए सपना है। अब देखिए, उन दिनों में जब शुरू में जब मैं जवानों के बीच सेवकाई करता था, वो दिलचस्प था। शायद कुछ लोग कह रहे होंगे, पास्टर मेरे जीवन का 70% बीत गया और अभी मैं इसे सुन रहा हूँ। देखिए, सुनिए, हमारे सामने जो भी हमारा जीवन काल है वही मायने रखता है। आइए उसे अच्छे से जिए। आमेन। हम भूतकाल में नहीं जी सकते हैं। जो भी हमारे सामने है, आइए उसे उद्देश्य के साथ में जिए। आइए उसमें कुछ करें। परमेश्वर समय से बड़े हैं, वो दबाकर सब उस समय में ला सकते हैं जिसे करने के लिए शायद 50 साल लग गए हो। वो कर सकते हैं। हम बस उसमें चले जाएं, वो हमारे जीवन से कुछ सुंदर बना सकते हैं। तो भूतकाल की चिंता ना करें। अभी इन बातों को अच्छे से समझ ले और कोशिश करें कि सब अच्छा करें हमारे सामने जो दिन है उसमें। तो परमेश्वर जानते हैं कि उसने हमारे लिए क्या रखा है और हम इस विचार को बढ़ा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर से आप इसे बढ़ा सकते हैं अपने परिवार में। परमेश्वर के पास आपके परिवार के लिए उद्देश्य है। हम इसे बढ़ा सकते हैं लोकल समाज, लोकल चर्च के लिए। परमेश्वर के पास हमारे लिए चर्च के रूप में उद्देश्य है। आमेन। जानते हैं, हाल ही में पिछले हफ्ते जो कॉन्फ्रेंस हमने किया था, यहाँ पर कुछ पास्टर्स आए हुए थे। वो देश के अलग अलग भागों से आए थे। मैं तो हैरान था, वे बड़ी दूर से आए। जानते हैं, यानी मुंबई से, और कुछ आए थे बिहार से, उड़ीसा और दूसरी जगह से, शायद काठमांडू से भी वे आए। अब ये कुछ पास्टर्स आए थे बस धन्यवाद कहने के लिए ही। और उन्होंने कहा, मुझे याद है कोविड के समय, मैं सोचता हूँ, यानी 2021 में और फिर 2022 में हमने कंटिन्यू किया। खास करके 2021 में हमने चलाया था कोविड रिलीफ प्रोजेक्ट। हमने चर्च के रूप में यहाँ से पैसा भेजा था, लगभग 6000 पास्टर्स की मदद के लिए। पूरे देश में 200 समुदाय तक ये बड़ा काम था। परमेश्वर ने इसमें मदद की। अब ये पास्टर्स आए अभी कि धन्यवाद कह सके। आमेन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर के पास उद्देश्य है और साथ ही हमारे चर्च के समुदाय के रूप में उद्देश्य है। और उनमें से एक था, जब हमारे देश को मदद चाहिए थी, हम चोट खाए लोगों की मदद के लिए कुछ कर पाए। क्या आप इसके बारे में खुश नहीं हैं? ये उत्साहित करने वाला है। आमेन। और आगे देखते हुए, चर्च कम्युनिटी के रूप में परमेश्वर के पास हमारे लिए उद्देश्य है। ऐसा कुछ जो हम कर सकते हैं इस देश में और आसपास के देशों में। आमेन। इसलिए हम इसे कहते हैं वर्ल्ड आउटरीच। अक्सर लोग चर्च के बारे में कहते हैं ऑल पीपल्स चर्च, लेकिन हमारा पूरा नाम है ऑल पीपल्स चर्च और वर्ल्ड आउटरीच। देखिए, हमें पहुंचना है। देखिए, हम तो निश्चय पहुंच रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, केवल हमारे ही देश में नहीं, लेकिन हमारे देश से परे भी। आमीन। तो प्रभु के पास उद्देश्य है। विषय में वापस आते हैं। प्रभु के पास उद्देश्य है लोकल चर्च और समाज के रूप में, व्यक्तिगत रूप में आपके परिवार के लिए और चर्च के लिए, समाज के लिए। अब सुंदर बात तो यह है कि परमेश्वर हम पर अपने उद्देश्य प्रकट करते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहते कि हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ा सपना है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो क्या अर्थ रहा? परमेश्वर कहते हैं मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए उद्देश्य है और मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं। तो परमेश्वर प्रकट करते हैं अपने उद्देश्यों को, आप पर और मुझ पर प्रकट करते हैं। एक वचन जो हम देख सकते हैं वो है 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 और 10। सुंदर वचन है। वचन 9 में प्रेरित पौलुस लिखकर कहता है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। अब वचन 10 देखिए, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने अद्भुत बातों को तैयार किया। अवश्य ही ये चर्च के लिए भी उपयोग होता है और ये आपके लिए व्यक्तिगत रूप में भी उपयोग होता है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही अद्भुत योजना बनाकर रखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि सुनिए, आपने नहीं देखा है कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं आपके लिए और मेरे लिए।
जो आंखों ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य ने कभी कल्पना नहीं की, यही सब उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। यही सब उसने आपके लिए तैयार की है। ऐसी बातें जो कि सच में आपके माता पिता को हैरान करेगी। हालेलुया। ये आपके दोस्तों को हैरान कर देगी। वो कहेंगे मैंने कभी कल्पना नहीं की कि तुम्हारे द्वारा ये होगा। हाँ, यही तो बाइबल में लिखा हुआ है, जो मनुष्य ने कभी कल्पना नहीं की है। ऐसी बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखी है। और सुंदर बात है, उसने वो बातें हम पर प्रकट की हैं अपनी आत्मा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। वो योजना हमें बताते हैं, हमें बताते कहते मैं चाहता हूं कि तुम यही करते जाओ। तो हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं, हमारा लक्ष्य तो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जीना है। हम महत्वाकांक्षी हैं, सही तरीके से, मतलब हम महत्वाकांक्षी हैं कि वही करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। हम इसके लिए महत्वाकांक्षी नहीं हैं कि अपनी दिलचस्पी की बातें करते जाएं। अब कुछ लोग उसके लिए महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन हम तो महत्वाकांक्षी हमने ठान लिया है अच्छे कारण के लिए, कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें हमारे जीवन के लिए। तो हम इस तरह के लोग हैं, यानी हमारा लक्ष्य है कि परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जिएं। साथ ही इसका अर्थ है हमें ईश्वरीय उद्देश्य की समझ होनी चाहिए। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर से प्राप्त करें जो वो चाहते हैं कि हम करें। तो हमें सक्रिय रूप में प्रभु से पूछना है कि प्रकट करें और आपके जीवन के उद्देश्यों में आपकी अगुवाई करें। उससे मांगे, प्रार्थना करें, प्रभु मैं जानता हूँ आप योजना और उद्देश्य के प्रभु हैं। मैं जानता हूँ आपने मुझे उसके लिए आकार दिया और बनाया है। ओ प्रभु उसे प्रकट कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है आप अपनी आत्मा के द्वारा मुझ पर वो प्रकट करेंगे। प्रार्थना करें, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु से मांगे, प्रभु मुझ पर प्रकट कीजिए, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। देखिए, 90 के दशक की शुरुआत में प्रचार में मैं अक्सर जवान लोगों से कहता, परमेश्वर ने आपके जाने के लिए जगह रखी है। वो चाहते हैं कि आप उन लोगों से मिले, वो चाहते हैं आप उनके जीवन को छू ले। आप प्रचार करें ऐसे, उसके पास संदेश हैं, उसके पास आपके करने के लिए काम है, उसके पास शहर है जिन्हें आप हिला दें, और देश है जिन पर आपको प्रभाव डालना है। सब लोग उत्साहित होते थे। पर यह सच है, परमेश्वर के पास ये है। हमें उससे मांगना है, प्रभु प्रकट कीजिए, इन्हें हम पर प्रकट कीजिए। जानते प्रेरित पौलुस हमें यहाँ पर बताता है, इफिसियों 5:17 में वो कहता है, इस कारण निर्बुद्धि न बनो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसका मतलब मैं सरल भाषा में कहूँ तो वो ये कहता है, सुनो, परमेश्वर की योजना क्या है उसे जान लो, परमेश्वर के उद्देश्यों को जान लो, परमेश्वर के उद्देश्यों को समझ लो, परमेश्वर की इच्छा को समझ लो। और वो ये कह रहा है, मैं इसे बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि अगर तुम इसे नहीं समझते हो तो तुम निर्बुद्धि हो। बस ऐसे ही जीवन जीना, ओ जीवन मुझे जहाँ भी ले जाए, ये निर्बुद्धि होना है, मूर्ख होना है। इसके बजाय हम समझ के साथ जिए, परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य को जाने, अपने जीवन के लिए ऐसे जिए, ईश्वरीय उद्देश्य के साथ जिए, ईश्वरीय उद्देश्य की समझ रखें अपने जीवन के लिए। तो अवश्य ही इसका यह भी अर्थ है, देखिए इसके क्या क्या उपयोग हैं। परमेश्वर के पास योजना है, वो इसे प्रकट करेंगे, मुझे ढूंढ निकालना है। पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो बात ये है, मुझे योजना बनाकर पीछा करना है परमेश्वर के उद्देश्यों का। क्योंकि ये सच है कि परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं कि वो योजना आपको और मुझे बताए। ये एक उद्देश्य के लिए है। वो आपको और मुझे ये बताते हैं इसलिए ताकि हम उसके साथ सहकर्मी हो, उसे सहयोग दे कि उसके उद्देश्यों को पूरा होते हुए देखें। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम योजना बनाएं और पीछा करें उसके उद्देश्यों का। क्या आप समझ रहे हैं? नहीं तो फिर वो कह सकते हैं, सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास बड़ी योजना है, बस बैठो, आराम करो और फ्लाइट का मज़ा लो। ये अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करो। वो हमें ये नहीं कहते, वो कहते हैं,
समझ लेना है। किसे? आपको और मुझे। आप समझ ले कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें क्यों इसे समझना होगा ताकि हम उसे पूरा करें, ताकि योजना बनाकर हम पीछा करें। तो आज मैं यहाँ इस पर समय बिताना चाहता हूँ और अगले हफ्ते भी हम इसे आगे देखते रहेंगे। तो ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में हम लोगों से बातें नहीं करते हैं, यानी कैसे हम विभाजित करते जाए, कैसे हम योजना बनाए पीछा करें अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों का। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसे अलग अलग भागों में आपको बताऊं। जानते हैं, ये सुंदर वचन है भजन संहिता 32 वचन 8। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सोचिए, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा, जिस मार्ग में जाना उसमें अगुवाई करूंगा। और फिर यहाँ अगला वचन कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। तो अपने पड़ोसी से बिल्कुल अच्छी तरह से बोलिए तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। प्यार से कहिए, वहां पर क्रोधित ना होने पाए तुम घोड़े और गधे के जैसे मत बनो। अब गधे में क्या परेशानी है? यानी गधा आगे बढ़ने से इनकार करता है, बहुत ढीठ होता है, एक ही जगह पर खड़ा रहता है, आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और घोड़ा आगे भागता है तो उसे रोकना पड़ता है, रुक जाओ तो परमेश्वर हमसे कहते हैं, न घोड़े के जैसे बनो न गधे के जैसे। कहते हैं मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मतलब ये है कि सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पीछे मत रहना, मेरे आगे मत जाना, बस तुम मेरे साथ साथ चलो। मैं तुम्हें सम्मति दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आमीन। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ इस समय जीवन की योजना में कैसे काम करें, यही तो मुख्य है। ये संदेश जो आज हम बता रहे हैं, अगले रविवार ये जारी रहेगा। जीवन की योजना पर कैसे काम करें, ये तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं बस आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। ये तो 11वीं 12वीं और 13वीं आज्ञा नहीं है, ठीक है? ये वो नहीं है। ये ऐसा है जिसे मैंने अपने जीवन में उपयोगी पाया है और मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि किस तरह से योजना बनाए और पीछा करे परमेश्वर के उद्देश्यों का। बस यही ये उदाहरण है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। अगर आप इसे लेकर बिल्कुल ऐसा ही करना चाहते हैं तो ठीक है। परमेश्वर विविधता के परमेश्वर है, वो अलग तरह से आपकी अगुवाई करेंगे, वो आपको अलग मार्गदर्शन देंगे, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पाया कि परमेश्वर के बहुत से लोगों में यही तो दरार है। वो विश्वास करते परमेश्वर के पास योजना है और ये भी कि वो अद्भुत काम करेंगे, लेकिन बात यह है कि आगे क्या करूँ। ठीक है, ये एक उदाहरण कि आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, 1993 की बात है और मैं उस समय 25 साल का था। 1993 के मार्च महीने में मैं बैठ गया और एक कागज़ पर, देखिए वो कागज़ अभी मेरे पास है, और मैंने लिखा कि मैं किन बातों को महसूस करता हूँ अपने हृदय में, जो प्रभु चाहते हैं कि अगले 10 साल में मैं इन्हें पूरा करूँ। मैंने बस लिख लिया। गैब्रियल नहीं आया था, माइकल ने घोषित नहीं किया, और कहीं दीवार पर कुछ नहीं लिखा गया था, ना ही कोई आकाशवाणी हुई, कुछ नहीं। ये बस मैंने अपने हृदय में महसूस किया। मैं यही विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर चाहते कि मैं ये करूँ, और मैं यही करूँगा मेरे जीवन के अगले 10 साल में। इसमें बातें जुड़ी थी शादी करना भारत में लौट आना, चर्च शुरू करना, व्यापार शुरू करना, यात्रा करना और दूसरी बातें मैंने लिख ली। मैं अगले 5 साल यही करूँगा, यात्रा करके प्रचार करूँगा। अगले 5 साल में, तो अगले 10 साल में मैं भारत में लौट जाऊँगा, यानी मैं शादी करूँगा और मैं यहाँ बेंगलुरु शहर में चर्च शुरू करूँगा, व्यापार शुरू करूँगा और साथ ही मैं भी यात्रा करके प्रचार करूँगा। ये लिख लिया। मेरे पास अभी भी वो पेपर है।
और 10 साल के बाद में, सच में 10 साल बाद, भूतकाल को देखा, पेपर देखकर भूतकाल देखा, और वो सारी बातें पूरी हो चुकी थी, सब पूरी हो गई। फिर कहूं किसी स्वर्गदूत ने आकर मुझसे बातें नहीं की थी, नहीं, ये बस प्रभु मैं अपने हृदय में ये महसूस करता हूं, आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, मैं करूंगा, इसे लिख लिया। इसने सच में मुझे उत्साहित किया। और फिर 2010 में, इस समय मेरे पास एक्सेल शीट थी और मैंने बिल्कुल वही किया, ठीक है, लेकिन मैं और ज़्यादा साहसी हो गया। अगले 5 दशक तक मैं ये महसूस करता हूँ परमेश्वर ये करने में मदद करेंगे। मेरे पास अभी भी वो स्प्रेडशीट है, मैं समय समय पर उसे देखता हूँ, लेकिन अगले 5 दशक तक मैंने इसे बढ़ाया है। पहली बार केवल 1 दशक के लिए, यानी 10 साल के लिए अब मैंने इसे लिखा, और अब लगभग 10 साल बीत चुके हैं। मैं भूतकाल में देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो बातें सच में पूरी हो गई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहोवा यूं कहते हैं और ये इसका अध्याय है और ये वचन है। मैं कह रहा हूँ हम इस तरह से इस सत्य को अलग अलग भागों में देख सकते हैं। परमेश्वर के पास योजना है, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास उद्देश्य है, और इसलिए मैं इसके लिए योजना बनाऊंगा और मैं इसका पीछा करूंगा। और ये सच में बहुत बड़ा रोमांच है। जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं, वाह, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और हम सब इसे कर सकते हैं क्योंकि यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है। आप प्रभु की भेड़ें हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। आमेन। तो आज हम सरल बात से शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे यहाँ 101 से, और फिर अगले रविवार पर जाएंगे 401, ठीक है? हाँ, लेकिन 101 से शुरू करें, ठीक है? लाइफ प्लान 101 अगर ये नाम देना है तो मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का जीवन सरल है, बस खाए और सोए और स्कूल जाकर वापस आए। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, जानते हैं, विद्यार्थी के रूप में जीवन बहुत ही सरल है। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, अगले हफ्ते जीवन की इस योजना में हम दूसरी बातों को जोड़ लेंगे, जिसमें जुड़ी होगी आपका आत्मिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत धन, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी सेवकाई, इन सारी बातों को हम जोड़ेंगे। लेकिन कैसे आप जीवन की योजना को इस तरह लिख लें, ये ऐसी बातें जो मैंने खुद की हैं 2010 में। तो हम एक बहुत ही सरल चार्ट लिख सकते हैं। इस तरह अनुमान लगाइए कि आप एक विद्यार्थी हैं और आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि आप एक टेक एंटरप्रेन्योर हो जाएं, कि आप लॉन्च करेंगे एक टेक स्टार्टअप और उसे सफल होते हुए देखेंगे और चर्च को बहुत पैसा देंगे मिशंस के लिए। बुरा नहीं, ये आपका उद्देश्य है, अद्भुत है, हालेलुया, ठीक है? तो अभी मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक है, और आप हृदय में महसूस करते हैं कि यही मेरा उद्देश्य है। अब क्या करें? आप परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, वो आपकी आत्मा में से रखेंगे, आकार देंगे, आपके केंद्र को बनाएंगे। याद है हमने कहा उसने उनके हृदयों को आकार दिया, मतलब वो तो आपको अंदर से आकार देते चले जाएंगे। जैसे आपके अंदर में प्रभु आपको आकार देते हैं तो आपको लगेगा, हाँ, मुझे ऐसे ही बनना चाहिए, मुझे जीवन में यही करना है। प्रभु आपको आकार दे रहे हैं, आपको बना रहे हैं आपके अंदर में। जैसे आप इसमें जुड़ते हैं, प्रार्थना करें कि ऐसा ही हो। तो आपको पहले क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है, आप अगले 8 से 10 सालों को अलग अलग स्तर में बांट दे। तो यहाँ बाएं कॉलम में ये 3 स्तर हैं। अब ये तो केवल उदाहरण के लिए है, ऐसा ही करें, या फिर आप शायद 3 की जगह 2 करें, जो भी आपको सही लगता है वो करें, ठीक है? पर इसे स्तरों में बांटें। पहला स्तर यह है कि अभी आप जहां भी हैं, कहिए कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आपको और 2 साल लगेंगे, ग्रेजुएट होने के लिए 2 साल, तो ये आपका अगला स्तर है। और फिर उसके बाद में तुरंत जो अगला स्तर आता है, ये आपका शुरुआती करियर है। शायद आपको लगेगा कि मुझे इसके लिए 4 साल चाहिए, तो ये अगला स्तर है। और फिर उसके बाद का स्तर, जहाँ पर आप लॉन्च करेंगे अपना
टेक स्टार्टअप, यानी देखिए कहीं ना कहीं अगले 2 से 4 साल में करियर के शुरू के स्तर के बाद में, यानी आप थोड़ी सी जगह वहां पर रखते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप अगले 10 साल को इस तरह विभाजित करें इन 3 स्तर में, अगले 8 से 10 साल, और अगर आप प्रभु की सुने, वो प्रकट करेंगे, दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो फिर इसके बाद में आपके पास योजना हो। योजना बहुत ही सरल वाक्य है कि मैं इसी बात पर गौर करूंगा। मेरा एक उद्देश्य है और वो ये है कि मैं टेक एंटरप्रेन्योर बनूं। मेरे पास हर स्तर के लिए योजना है। अवश्य ही आपके वर्तमान के स्तर में, प्लान ए के स्तर में, कि पढ़ाई पूरी करनी है, जितना हो सके उतना सीखते जाएं टेक में अच्छे भविष्य के लिए। ये बहुत ही सरल है। अगले स्तर या शुरू के करियर स्टेज के लिए आपकी योजना क्या होगी? मुझे व्यवहारिक अनुभव और समझ प्राप्त करनी है, अच्छी प्रैक्टिस सीखनी है इस इंडस्ट्री में, और मुझे लॉन्च के लिए खुद को तैयार करना है। और फिर इस तरह बिजनेस चलाया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान पाइए, और फिर अगले स्तर में जब आप लॉन्च करते हैं, वो समय है कि आप अपनी योजना को लॉन्च करें। योजना तो है, लेकिन अभी आपको इसे तोड़ना होगा। आपको क्या करना होगा ताकि आप योजना पूरी कर सके, ताकि आप उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते जाएं? किसका पीछा करेंगे? हाँ, सरल बातें हैं। ये पहला स्तर है ग्रेजुएशन। इनमें कुछ बातें हैं कि एग्ज़ाम पास हो जाएं, कोर्स करें, टेक और बिजनेस में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वर्तमान की जानकारी रखिए, शायद टेक कंपनी में इंटर्नशिप कर लें। तो ये ऐसी सटीक बातें हैं जो मैं करूँगा, जो इस योजना में मदद करेंगी कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य में आगे बढ़ते जाऊँ। तो मैं इन बातों के पीछे जाऊँगा। फिर अगला स्तर है अपने करियर की शुरुआत में आप क्या करेंगे? काम में बेहतर हो। किसका पीछा करेंगे? काम में बेहतर हो। टेक, बिजनेस और सारी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते जाएं, विचारों को लें, नए विचारों को देखें, लॉन्च के लिए तैयारी कर लें। इसका मतलब मुझे टीम बनानी होगी जिनके साथ मैं काम करूं, या एक्स्ट्रा फंडिंग, या फिर बिजनेस की योजना में आगे बढ़े। तो ऐसा कीजिए। क्या आप समझ रहे हैं? अभी आप जिसका पीछा कर रहे हैं वो तो कुछ भी हो सकता है। ये तो केवल एक उदाहरण है कि कैसे इसे विभाजित करें, छोटे हिस्सों में रखें। आप परमेश्वर के उद्देश्य का पीछा कर रहे हैं, पर आपके पास योजना होनी चाहिए, और कुछ विशेष बातों पर आपको काम करना होगा कि उस योजना को पूरी होते हुए देख सके। अगले स्तर के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, यानी जब आप लॉन्चिंग के लिए तैयार होते हैं, यानी आप प्रोडक्ट बनाने के ऊपर गौर करते जाएं, मार्केट में जाए कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पर हो। शायद 2 साल में ये योजना है, शायद आपको वहाँ से उभर कर आगे बढ़ते चले जाना होगा। इसके बारे में सोचिए। ये तो केवल एक उदाहरण है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को ऐसे ही करना चाहिए, नहीं। लेकिन ये एक तरीका है जहाँ आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को समझते हैं, तो आप जानबूझकर उसकी योजना बनाते हैं और उसका पीछा करते हैं प्रतिदिन के जीवन में, और आपके पास पूरा नक्शा होता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। और अगले रविवार हम क्या करेंगे इसे विस्तार से देखेंगे, क्योंकि कहिए कि आप अपनी जीवन की यात्रा में आगे हैं, आपकी शादी हो गई, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पास ऐसा बहुत कुछ है, तो आपके जीवन की योजना में ये सब होना चाहिए। तो हम इसे विस्तार से देखेंगे कि आप इन्हीं बातों को अभी कैसे करें, लेकिन आप इन नियमों का उपयोग करते जाएं अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में, व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए, शायद सेहत या धन के संबंध में, अपने परिवार के लिए, खास करके अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आपके पास योजना है जीवन साथी और बच्चों के लिए। और सेवकाई में हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभी किसी न किसी तरीके से प्रभु की सेवकाई में जुड़ें, यानी चर्च में या मिशन फील्ड में, जहाँ भी हो सके उसमें भी आप जुड़ जाएं। तो अभी आपके पास जीवन की योजना है जो आपके जीवन के सभी अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताता है। अब ये जो देखा, ये तो जीवन के केवल एक ही क्षेत्र को हमने देखा है। तो जीवन की योजना कैसे बनाएं जो इन सारे क्षेत्रों से संबंध रखें, अगले रविवार इस पर चर्चा करेंगे। आमेन। तो निश्चय आप ज़रूर आइए। मजाक कर रहा था। क्या आप इन बातों को समझ रहे हैं?
कोशिश कीजिए। अगर आप चाहे तो इसकी कोशिश कीजिए। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है और मैं सोचता हूँ ये मेरे जीवन में काम करता है, तो मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए। संदेश खत्म करने के पहले हमारे पास एक बड़ा सवाल है और कुछ लोगों को इसमें परेशानी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर पर आधारित हैं, उसके अनुग्रह पर। हम परमेश्वर नहीं हैं, हम तो मनुष्य हैं। हमारी अपनी सीमाएं हैं, सारी बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं, और ऐसी बहुत सी बातें जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या योजना बनाना सही है। मैं सारांश में से बताऊंगा, क्योंकि हम अध्याय और वचन कोट कर सकते हैं जो ये बताते हैं कि आपको योजना बनाने की ज़रूरत नहीं। जल्दी से कुछ वचन हम यहाँ देखेंगे। याकूब अध्याय 4 वचन 13 से 17 तक। यहाँ याकूब कहता है, चलो मैं ये काम करने वाला हूँ। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, जैसे कि टेक एंटरप्रेन्योर होना, और आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। और देखिए अगला वचन, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये और वो करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भला करना जानता हो और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। कोई इस वचन को कोट करके कहें कि तुम योजना क्यों बनाते हो। खैर, आप संदर्भ नहीं समझे। याकूब किससे बात कर रहा है? अध्याय 4 के वचन 1 से शुरू कीजिए। ये विश्वासियों से कह रहा है जो अपने सुख विलास के लिए जीते हैं। सच में उन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम व्यभिचारी और व्यभिचारिणी। तो याकूब उस तरह के लोगों को बता रहा है, ऐसे लोग जो खुद के सुख विलास की इच्छाओं के लिए जीते हैं और वो जुड़ गए हैं और इस संसार से मित्रता करते हैं और परमेश्वर के साथ की मित्रता छोड़ दी। ऐसे विश्वासियों को वो डांटता है और ऐसे विश्वासियों को वो ऐसी चेतावनी देता है और कहता है, ऐसे अहंकार में न जियो कि ये कहे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। नहीं, लेकिन तुम जो जानते हो कि ये करना अच्छा है, तुम केवल वही करो। या दूसरे शब्दों में कह सकते, परमेश्वर के उद्देश्यों को जानते हो तो उसका पीछा करो। वचन 13 से 17 के संदर्भ को आपको समझना होगा। ये उन विश्वासियों से कहता है जो अपने ही सुख विलास में खोए हुए थे इस संसार में। उनसे वो ये कहता है कि अब सुनो, जीवन के बारे में सोचो, ऐसे मत जियो। तुम अच्छा काम करना जानते हो, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जियो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो पाप है। क्या आप समझ रहे हैं? तो पूरा अध्याय पढ़िए, ऐसे ही कुछ एक आध वचन मत निकालिए। यही बात मत्ती अध्याय 6 में है। यहाँ हम इससे कोट करते हैं मत्ती अध्याय 6 वचन 33 और 34। यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दूसरे शब्दों में तो यीशु हमारे जीवन के बारे में बात करते हैं कि हमें जो कुछ ज़रूरत है, यानी खाना और पीना, ये सब कहते हैं कल की चिंता मत करना। सच है, कल की चिंता मत करना, इन बातों की चिंता मत करना। लेकिन उसने ये नहीं कहा योजना नहीं बनाना। चिंता करना और योजना बनाने में फ़र्क है। बहुत से लोग जो चिंता करते और योजना नहीं बनाते, और लोग जो योजना बनाते और चिंता के बिना योजना बनाते हैं, ये दो अलग बातें हैं। चिंता ना करें, पर ये नहीं कि योजना ना बनाएं। योजना बनाइए, चिंता मत कीजिए, अपने मार्ग प्रभु को सौंपिए। वो शायद एक और वचन का उपयोग करें, नीति वचन 3, 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखिए, बाइबल कहती है कि अपनी समझ का सहारा न लेना। मैं इसके साथ 100% सहमत हूँ। बाइबल ये नहीं कहती कि अपनी समझ का उपयोग न करना। समझ का उपयोग करें पर उस पर आधारित न रहें। बुद्धि का उपयोग करें पर प्रभु पर आधारित रहें। आमीन। कुछ लोग हाँ कह रहे हैं और कुछ लोग कुछ नहीं। खैर, ठीक है। तो अंत में मैं कुछ वचन यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ जो योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नीति वचन 4:26 हमें सिखाता है कि अपने मार्ग पर गौर करें। ये कहता है, अपने पांव धरने के मार्ग को समतर कर।
और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ये दिलचस्प है। अलग अनुवाद कहता है, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन कहता है, जाने कि आप कहाँ जा रहे हैं और मजबूत जगह पर खड़े रहें। गुड न्यूज़ बाइबल इस तरह कहती है, जो कुछ करते उसकी अच्छी योजना बनाना, और जो भी आप करेंगे वो सही होगा। असली अनुवाद इस तरह से कहता है, अपने पैरों के मार्ग का अध्ययन करो, तब आपके सारे मार्ग स्थापित किए जाएंगे। तो अपने पाँव के मार्ग पर गौर करें। बाइबल कहती भविष्य के लिए तैयारी करें। नीति वचन 6:6-8। बाइबल चींटियों के बारे में कहती है, चींटियों के पास जा, वे अपना हाथ धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है, भविष्य की तैयारी करती है। बाइबल पूर्वानुमान के बारे में बताती है। नीति वचन 22:3। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख कर छिप जाते हैं, वो आगे को देखते हैं और वो उसके अनुसार काम करता है, आगे क्या होने वाला है उसकी ज्योति में। अंत में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की मदद से योजना बनाता है। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। यह है 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 में वचन 18 और 19 में पौलुस कहता है, मैंने जो इच्छा की थी तो क्या चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ कि बात में हाँ और नहीं भी करूँ। यानी वो कहता है, मैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा योजना बनाता हूँ, जैसे वो मिशनरी काम के बारे में योजना बना रहा था। तो आप बाइबल में उदाहरण देखते हैं जहाँ परमेश्वर कहते हैं आगे की सोचें, पूर्वानुमान लगाकर योजना बनाएं। तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ, ईश्वरीय उद्देश्य की समझ रखे। मेरे जीवन के लिए प्रभु के पास उद्देश्य है, ये क्या है उससे पूछे, वो आपसे बातें करेंगे। और जैसे आप उस उद्देश्य को समझने लग जाते हैं, योजना बनाएं, योजना लिख ले और फिर जानबूझकर उसका पीछा करें। जानबूझकर उस योजना के अनुसार काम करते जाएं ताकि उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। और वो इसे प्रकट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर आपको पूरा बता देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताएंगे और उस मार्ग में एक समय एक कदम के रूप में आगे बढ़े। आमीन। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। अगले हफ्ते हम इसे जारी रखेंगे और हम तो जीवन की इस योजना को विवरण से देखेंगे, दूसरे क्षेत्र इसमें जोड़ेंगे ताकि बताएं कि इसे कैसे करें। तो आपके जीवन की और ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ेगी और आपको अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों की योजना बनानी होगी। प्रभु ने आपको इसके लिए जिम्मेदार बनाया। हम पीछा करने के बारे में बताएंगे। पीछा करना महत्वपूर्ण है। योजना बनाना अच्छा है, पर योजना अपने आप काम नहीं करेगी, इसमें काम करना है। इसके पीछे जाना होगा कि कैसे हम पीछा करें परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों का। आइए हम कुछ समय ले। हम अपने जीवन के अलग अलग ऋतु में हो सकते हैं, लेकिन आप जीवन के जिस किसी ऋतु में हैं, इसके बारे में निश्चित हो जाएं, परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है आपके लिए। आप कहेंगे, मेरे सामने इतने इतने साल हैं, उसमें परमेश्वर का उद्देश्य है, वो आपके द्वारा कुछ अद्भुत काम कर सकते हैं। जितने भी साल आपके सामने हैं उसमें बस आप स्वर्ग की ओर देखकर कहिए, परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर हैं। मुझे वो उद्देश्य दिखाइए जो आप चाहते हैं कि मैं उसके पीछे जाऊं। आने वाले इन सभी साल में वो विश्वास योग्य हैं। वो आपसे बातें करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। वो इसका वादा करते हैं कि आपको सिखाएंगे। आप ईश्वरीय उद्देश्य की समझ के साथ जी सकते हैं आपके आने वाले साल के लिए। आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं। मैं देख सकता हूं कि प्रभु ने कैसे मेरी अगुवाई की, उसने क्या क्या किया है। पिता, हम आपको न्योता देते हैं कि हमारे हृदय से बातें कीजिए। हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है, चाहे जवान हो या बूढ़े हो या जीवन के किसी भी स्तर में हो, ये ईश्वरीय उद्देश्य के समझ को प्राप्त कर ले। जाने कि आपने हमें बनाया है
हमें आकार दिया एक उद्देश्य के लिए। हे परमेश्वर, हम आपके साथ में यात्रा करें, उन उद्देश्यों को पूरा करें और निश्चय ही इन बातों को प्रकट होते हुए देखकर आनंद मनाएं। जीवन आपके साथ में एक बहुत बड़ा रोमांच हो जाए, आपके साथ मधुर यात्रा हो। चाहे जो भी भूतकाल हो, जो भी वर्तमान हो, हम आपके साथ यात्रा करना चाहते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस आशा के लिए जो आपका वचन हमारे पास लाता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अभी इस समय की यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति हम प्रोत्साहित हो जाएं हमारे हृदय में ये जानकर कि परमेश्वर आपने हमारे लिए योजना रखी है। चाहे हमने कुछ भी क्यों न किया हो प्रभु, हमने चाहे कितनी भी गड़बड़ी की हो और हमने ऐसे काम किए हैं जिसके लिए हमें खेद है, ऐसी बातें जिनके लिए हम शर्मिंदा हैं। पिता, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि जीवन में क्या हुआ है, लेकिन आज हम यहाँ पर खड़े हैं ये जानते हुए कि स्वर्ग के परमेश्वर, उसके पास योजना है, उसके पास उद्देश्य है और उसका उद्देश्य तो बहुत ही मजबूत है कि हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए उसके उद्देश्य तो स्थापित हैं और ये कभी हार नहीं सकते हैं, ना ये बदल सकते हैं, ना इन्हें पीछे लिया जा सकता है। लेकिन आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना ये तो निश्चित है, ये तो सत्य है और ये पूरी हो जाएगी अगर हम कदम बढ़ाकर कहें कि हाँ प्रभु। और परमेश्वर तो इतने महान हैं जिसके लिए ज़्यादा समय लगता है उसे कम समय में भी पूरा करते हैं, वो उसे पूरा कर देते हैं। तो भूतकाल की चिंता न करें, खेद की चिंता न करें और ना ही भूतकाल की बातों की चिंता करें। आज अगर आप और मैं कदम बढ़ाएं, हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो भी मकसद रखा है वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे लिए सब कुछ निश्चित कर सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। तो आज आप उत्साहित हो जाएं और आप ये चुनाव कर लें कि आप खुद को ऐसी जगह पर रखें जहां आप अपने जीवन के लिए उसके उद्देश्यों के लिए जिएंगे और कहें प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ, इस समय इस दिन मैं खुद को समर्पित कर देता हूँ कि आपके उद्देश्यों के लिए जीऊँ। आपने जो मेरे जीवन के लिए निश्चित करके रखा है मैं यहाँ उसके लिए हूँ। प्रभु, मैं हाँ कहता हूँ मेरे जीवन के लिए आपके उद्देश्यों को। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर आए, हम में से हर एक व्यक्ति आपके अनुग्रह के द्वारा सामर्थ प्राप्त करें, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाए, आपके वचन की अगुवाई में चले कि आपकी इच्छा पूरी करें हमारे जीवन में। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसा जीवन हो जो बहुत ही फलवंत हो, ऐसा जीवन जो बहुत से लोगों के लिए चिन्ह और चमत्कार हो, ऐसा जीवन हो जिसके कारण लोग हैरान होकर खड़े हो जाएं और देखें कि प्रभु ने क्या किया है। जब लोग हमारी ओर देखें, आप जो हम में और हमारे द्वारा करते हैं वो आपको महिमा देने पाए और वो कहने पाए कि देखो प्रभु ने क्या किया है, देखो प्रभु ने क्या किया है, ये पेड़ उसी ने लगाया है, ये फलवंत हो रहा है कि परमेश्वर को महिमा दे। हम में से हर एक व्यक्ति ऐसा ही हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सभा खत्म करने के पहले मैं न्योता देना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर कोई है या जो ऑनलाइन देख रहा है, यदि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया है, बाइबल हमें बहुत स्पष्ट बताती है हम में से हर एक ने परमेश्वर के सामने पाप किया है। हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से अलग किया है क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हैं। लेकिन सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह इस संसार में आए, उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया, वो मर गए, वो फिर से जी उठे, आज वो जीवित हैं। बाइबल कहती जो कोई उस पर विश्वास करता है वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है।
जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो वह हमें परमेश्वर की संतान बनाते हैं। क्या यहाँ पर कोई है जिसने कभी यीशु को अपना उद्धारक और प्रभु होने के लिए नहीं कहा? अपने हृदय में यीशु को आने के लिए कभी नहीं कहा? अपने जीवन में अगर इसे पहले कभी नहीं किया है, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आप इसे कहना चाहे तो मैं चाहता हूं कि आपको न्योता दूं कि आप मेरे साथ में ये प्रार्थना करें। अगर कोई ऑनलाइन में जुड़ा है तो आप भी कीजिए। अगर इसे पहले कभी नहीं किया, कभी यीशु से ये नहीं कहा कि आपके पापों को क्षमा करे और आपके जीवन में आ जाए, अगर आज आप ये महसूस करते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु, मैं विनती करता हूं मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि मैं केवल आप ही के पीछे चलते रहूं अपने बाकी जीवन भर। मुझे उद्देश्य दीजिए, मुझे अर्थ और दिशा बताइए मेरे जीवन के लिए। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन। अगर कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ में ये प्रार्थना की है, यहाँ पर कोई है तो अपने हाथ उठाइए। ऐसा कोई है जिसने पहली बार प्रार्थना की, जीवन में पहली बार ये प्रार्थना की है, तो बस अपने हाथ उठाइए, मुझे दिखाइए। कोई है? क्या यहाँ पर कोई है? ठीक है, किसी का हाथ ऊपर नहीं उठाया है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति, हमने प्रार्थना की, यीशु पर विश्वास किया है। लेकिन यदि कोई जो यहाँ पर है, आपने पहली बार ये प्रार्थना की है, आप हाथ उठाने से शर्माए हैं, तो हम आपको एक बैग देना चाहते हैं। हम आपको देंगे बिलीवर्स बैग। इसके अंदर कुछ स्रोत रखे हैं, ये आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद करेंगे। बाहर निकलते समय वहाँ कुछ लोग होंगे जिनके पास ये बैग होंगे। आप उनसे कहिए मैंने ये प्रार्थना की है पर मैंने अपने हाथ नहीं उठाए। वो आपको वो बैग देंगे, आप अपना नाम और नंबर उन्हें दीजिए, वो आप बैग लीजिए और निश्चय इसे कीजिए अगर मेरे साथ ये पहली बार प्रार्थना की है। अब सभा खत्म करेंगे, हम बेनेडिक्शन लेंगे। जो मेहमान आए हैं, हमारे पास वेलकम लॉन्च है यहाँ पर मेरी बाई ओर, और लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ समय बिताइए, हमें जानिए, कृपया ऐसा कीजिए और लोगों से मुलाकात करते हुए अच्छा समय बिताइए। चलिए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हरेक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।